हमारा भारत देश कहें कि एक आस्था का देश माना जाता है और आस्था पर कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के 100% नागरिक विश्वास रखते हैं। लेकिन क्या कभी कभी ये जो आस्था में विश्वास रखे जाते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के साथ धोखा हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये मैं क्या कह रहा हूँ, तो आप पीछे देख पा रहे होंगे कि नीम के पेड़ में एक नाग देवता निकले हुए हैं और पिछले 3 दिनों से यह वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। जी, यह खबर कुशीनगर से ही हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक नीम के पेड़ में साक्षात बताया जा रहा है कि नाग देवता निकले हैं। लेकिन जनता की अदालत में इन्हीं सब बातों का पड़ताल किया जाता है, क्या सच्चाई है आपके सामने रखा जाएगा। जबकि आप इसमें देख पा रहे होंगे कि एक नाग देवता निकले हैं और कल से ही, परसों से ही पूरे गांव के लोग उस नाग देवता की पूजा अर्चना में लग गए हैं और दूर दूर से लोग वहां पहुंच रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल है हमारे सर से कि क्या सर, ये जो इस तरह की जो खबरें आती हैं हमारे देश में आस्था को लेकर, तो क्या यह किस प्रकार सही है? क्या लोग मान रहे हैं कि उसमें नाग देवता निकल गए हैं, ऐसा कुछ फन सा दिखाई दे रहा है, तो क्या यह सत्य है या फिर ऐसे ही लोग कुछ भी दिखा देते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये मैं कहूँगा, जो आस्था में विश्वास रखते हैं उनका एक पर्सनल मैटर है। वो किस समुदाय के हैं, किस जात के हैं, वो जिस भी आस्था रखते हैं उनका पर्सनल मैटर हो जाता है। और ये जो खबरें जो चल रही हैं, ये बेतुका खबरें हैं। जब इसकी तह तक आप जाएंगे तो अगर आप देखिए, एक पेड़ है, थोड़ा सा उसकी डाढ़ी मुड़ गई, नाग की तरह हो गया, तो आप उसको नाग देवता मान लेते हैं। ठीक, कहीं ऐसे पेड़ होते हैं कि जैसे लगता है कि त्रिशूल निकल गया, हाँ। तो उसको लोग शंकर जी की संज्ञा देते हैं। शंकर जी अगर आप देखेंगे तो क्या कहते हैं कि खुद हम लोग में हैं, कहते कड़कड़ में ईश्वर है। तो आखिर हम लोग ये जो चीज़ें जो नेचुरली पेड़ पौधे में कुछ विकृतियाँ उत्पन्न हो जाती है, उसके कारण कुछ आकृतियाँ बन जाती हैं, उसको भी लेके क्या करते हैं लोग, चूंकि जानते हैं भारत देश में क्या है, लोग आस्था में ज़्यादा विश्वास करते हैं, तो इसी को क्या करते हैं लोग, उसका फायदा उठाने के लिए अपने चैनल को प्रमोट करेंगे, वीडियो ज़्यादा क्रिएट करके, और उसको क्या करेंगे, पब्लिक को भ्रमित चलाने की कोशिश करेंगे और चलेगा भी। ठीक, क्योंकि वो ऐसे चलाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल भी मीडिया पे लोगों का इतना विश्वास है कि अगर शायद सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, अगर वो खबरें दिखाती है तो लोग क्या करते हैं, उस खबर को देख के वहाँ देखने जाते हैं। तो मैं तो कहूँगा, ऐसी खबरें, तो जिस तरह से बेतुका खबरें दिखा रहे हैं लोग, बिल्कुल ही होते हैं कुछ भी दिखाने का मतलब। हम जानते हैं आप मीडिया, आप पे लोग ट्रस्ट करते हैं, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो चाहे मेन स्ट्रीम मीडिया हो, और उस खबरों को बढ़ा चढ़ा के पेश कर देना, और उसका कारण क्या है, वहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी जुट जाएगी। लोग अपने काम को छोड़ के क्या करेंगे, जो आस्था में विश्वास रखते हैं वो ऐसी चीज़ें बना लेते हैं कि अगर वहाँ पे वो नहीं जाएंगे तो क्या समझते हैं कि मैंने गलत काम किया। इसलिए मैं चाहूँगा कि क्या है, खबर जो हम दिखाएं तो उसकी हमारे पास का एक प्रमाण होना चाहिए। और ये जो खबरें चल रही हैं, जो नाग देवता दिख रहे हैं, ये गलत है। टोटल सोशल साइट पे ट्रैफिक लाने के लिए चलाया जा रहा है और लोगों को कहीं ना कहीं भ्रमित किया जा रहा है। और रही बात नाग देवता की, तो क्या वो नीम के पेड़ में ही आएंगे और दिखाएंगे? नहीं, कहते हैं, किसी ने कहा है कि ना, कि अगर पत्थर पूजने से अगर भगवान मिल जाए तो मैं पहाड़ को ही पूज लूँ। ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि आप नहीं पूजे, सबको अपनी अपनी आस्था होती है, लेकिन आस्था में भी क्या, अगर मैं भगवान का पूजा करूंगा तब तो मुझे भगवान श्रद्धा रहेगी, तब तो। नहीं तो कहते हैं, किसी ने रविदास ने भी कहा भी है कि मन रही चंगा तो कठौती में गंगा। तो हम क्यों इतनी ज़्यादा चीज़ों को क्या करते हैं, फैला के, अफवाह फैला के, और लोगों को भ्रमित करते हैं। ऐसा नहीं करना है। और क्या है, अगर आपको धर्म में आस्था है तो आपको अपने, कहते हैं, हार्टली अंदर से क्या करना पड़ेगा, भगवान को या जिस देवी देवता को मानते हैं, अगर मानेंगे तब आपकी जो क्या होती है, जो मनोकामनाएं होती हैं, जो आप अपने लक्ष्य रखते हैं, वो पूरा होगा। बल्कि ये नहीं सिर्फ और सिर्फ क्या करें हम ज़्यादा, तो मैं बार बार फिर कहूँगा कि मीडिया पे लोग इतना विश्वास करते हैं, किसी का नाम पेपर में छप जाए तो उसको सही मान लेता हूँ, कितना अच्छा काम किए होंगे तभी छपा होगा। तो मीडिया पे जो दिख जाता है वो लोग उस पर विश्वास करते हैं। इसलिए जो क्या होते हैं, हमें भ्रामक खबरें नहीं चलानी चाहिए। देखिए, कहीं ना कहीं बहुत बहुत धन्यवाद सर का, जो बता रहे हैं, जो इस तरह की जो खबरें चलती हैं वो कहीं ना कहीं एक टीआरपी बटोरने के लिए किया जाता है, चंद रुपयों के लिए किया जाता है। और ये जो सोशल साइट पे इस प्रकार की अफवाहें फैलाई जाती हैं, कहीं ना कहीं देश के लोगों को भ्रमित किया जाता है। और रही बात आस्था की, तो सर कह रहे हैं, अगर आप आस्था में विश्वास रखते हैं, जो इस इष्ट को आप मानते हैं, जिस भगवान को आप मानते हैं, आप अपने दिल से सच्चा दिल से मानिए, वो जरूर आपके मिलेंगे, आपकी मनोकामना पूरा करेंगे। लेकिन ये जो अभी ग्राफिक्स में आप नाग देवता को देख रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी पड़ताल में इस जनता की अदालत में सर बता रहे हैं कि खबर पूरी तरह से बकवास है। आप ऐसे खबरों पर ध्यान मत दीजिए। और कहीं ना कहीं आप लोग भगवान में अगर आस्था में विश्वास रखते हैं तो ये सारी चीज़ें जो है देखने के लिए हैं। यह एक मनोरंजन के तौर पे यह वीडियो बनाया गया है।
जिसमें लोगों को यहाँ पर भ्रमित किया जा रहा है, लोगों को माइंड का जो है मनोरंजन कराया जा रहा है। बाकी रही बात मीडिया की, तो मीडिया एक देश का चौथा स्तंभ है जो सही चीज़, सटीक चीज़ लोगों के सामने लाता है और लोगों को, आम पब्लिक की, आम जनमानस की आवाज़ को पार्लियामेंट तक पहुंचाता है, उनकी वहां तक पहुंचाता है जहां पहुंचने पर काम हो जाए। बाकी हम लेते हैं आपसे विदा जनता की अदालत में। आप फिर से किसी और टॉपिक पर मिलेंगे अगले